अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राशिद हसन और मैं हूं तासिराज। नाज़रीन, इस वक्त जो है मुझे मालूम ये हुआ है कि नाज़िमाबाद में एक बिरयानी की शॉप है और उसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि फैज़ान साहब जो कि यूएई में हुआ करते थे, बड़ी अच्छी जॉब थी उनकी और वो जॉब छोड़कर वो कराची आए हैं और नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल वो बने हैं। यहाँ पर आके उन्होंने बहुत ही अच्छा एक सेटअप लगाया है, बिरयानी का सेटअप लगाया है, बहुत ही कम लागत पे और बहुत अच्छा सेटअप है, चल भी रहा है और लोगों के अंदर पजीराई भी है। तो ताबे क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा बताइएगा। जी, तो आप लोगों को बताते हैं, बिरयानी भी दिखाते हैं और जगह भी दिखाते हैं। फैज़ान साहब से भी मिलवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सीन। अच्छा, तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान मलिक साहब, जो कि इस शॉप के और इस बिज़नेस के जो है वो ऑनर हैं। अच्छा, ख़ास बात उनकी ये है कि ये दुबई में जॉब कर रहे थे, मगर इन्होंने अपने बिज़नेस करने का सोचा और पाकिस्तान आके जो है इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे नौजवान तबका है और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो बाहर ममालिक में भी अगर हैं तो वो अपना कारोबार कर रहे हैं और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो फैज़ान भाई ने भी ये इनिशिएटिव लिया है, जो कि एक पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा, उनके ख़ुद के लिए भी, और ज़ाहिर सी बात है कि दीगर नौजवानों के लिए भी ये एग्जांपल, एक मिसाल जो है वो सेट हो रही है, कायम हो रही है कि हमारे नौजवानों को अगर जॉब्स वगैरह की तरफ जॉब्स नहीं मिल रही, मार्केट में जॉब्स नहीं है, तो अपना कोई काम करें। तो एज़ आ एंटरप्रेन्योर जो है ये एक बहुत ही अच्छा, मुझे अच्छा सेटअप लगा, जो कि नौजवानों के लिए एक मिसाल है। तो फैज़ान भाई से पूछते हैं कैसे उनको ये आइडिया आया, जो उन्होंने एक इनोवेटिव डिश बताई है, उनसे मालूमात लेते हैं। जी फैज़ान भाई। बेसिकली आइडिया ऐसे आया है कि मैं जो है एक मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो कुकिंग में करता रहता था, नई नई चीज़ें जो है डेवलप करता रहता था कि ये ऐसे ऐसे करके उसमें जो है मुझे ये एक आइडिया मिला। पहले बेसिकली ये आइडिया जो है हमने पुलाव के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, वहीं पे मतलब मैंने खुद जो है कुक किया पुलाव के अंदर। जब फिर ये पुलाव में अच्छा हुआ तो मैंने, क्योंकि कराची जो है बिरयानी जो है कराची की डिश है, और मैंने उसमें यही सोचा कि इसको क्यों ना हम कन्वर्ट किया जाए कि बिरयानी के अंदर, जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट की एक नया चीज़ जो है इंट्रोड्यूस करें, नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दें। तो उस बेस के ऊपर मैंने ये इंट्रोड्यूस की। वहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड्स को, कुलीग्स को, सबको खिलाई। इवन कि जब मैं पाकिस्तान आया, यहाँ पे अपनी फैमिली से डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने उनको ट्राई करी। जब समझ में आया तो फिर हम लोगों ने आगे फर्दर स्टेप लिया। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा कि आपने ये लिया बिज़नेस शुरू किया है, तो एक तो बिज़नेस शुरू करने में मुश्किलात आपको क्या महसूस हुई? दूसरा ये कि जो आपने सेटअप लगाया, तो उसमें अगर कोई भी जैसे नौजवानों को आप बताएं हमारे कि बिज़नेस शुरू करना चाहें तो उसके लिए कम से कम सरमाया कितना हो, और जो खौफ की एक वो होती है, तो वो आपको कोई मसला तो नहीं रहा खौफ के हवाले कि मैं शुरू करूँगा, चलेगा नहीं चलेगा? डर तो नहीं था कोई इस हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से बताइए। डर तो नहीं था, क्योंकि अगर आपने डर लेना है तो आप कुछ नहीं कर सकते। रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा हर चीज़ के अंदर, इवन कि वो जॉब हो या फिर आपका बिज़नेस हो, आपको लाजिम रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैंने भी ये रिस्क लिया, और ये मतलब मैंने एक बहुत स्मॉल बजट से स्टार्ट किया है। अगर आप इसके अंदर मतलब ये जो हमारे यहाँ पे रेंट सिस्टम और एडवांस सिस्टम जो है, इसको अगर हटा दें तो आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है अराउंड 300 के, मतलब 3 लाख से 4-4.5 लाख के अंदर अंदर ये आपका पूरा सेटअप हो जाएगा। मतलब आप स्टार्टिंग में इतना कोई हाई-फाई ना जाएं, उसके बाद जो है आप जब आप अल्लाह पाक आपको दे तो आप अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मतलब एक मिनिमम बजट के अंदर भी आप ऑन कर सकते हैं, अगर आपके पीछे बैकअप सेटिंग है तो।
अच्छा फैज़ान भाई, थोड़ा सा ये बताइएगा कि कोई भी अगर बिरयानी का सेटअप अपना शुरू करना चाहे तो क्या बुनियादी चीज़ें होती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कि एक छोटा मोटा भी एक बिरयानी का स्टॉल बनाना चाहे तो उसके लिए क्या, थोड़ा सा आप बताइएगा इस हवाले से। अच्छा, उसके लिए आपके पास ना दो चीज़ें तो मेन होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक आपके पास एक अगर अच्छा कारीगर है तो आपकी जीत है। दूसरी चीज़ जो है आपके पास बेसिक सामान होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास इतनी बड़ी स्पेस है कि आप उसके अंदर अपने चूल्हे रख सकते हैं और देगे वगैरह रख सकते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि उसी शॉप के अंदर आप चूल्हे रखें। इवन कि आप 2 चूल्हे रखें। 2 चूल्हों पे एक पे आप देग पे पकाएंगे और दूसरे पे आप चावल बॉईल वगैरह जो राइस होते हैं इनकी सेटिंग करेंगे और देगे वगैरह चाहिए। तो ये जो है आपको अगर नया आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप शेरशाह मार्केट से जाके यूज़ में ले सकते हैं, केजी के हिसाब से ये बेसिकली मिलते हैं। सो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो ये अराउंड आपको तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये की ये इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर ये आपकी बेसिक चीज़ जो है आ जाएगी। उसके बाद जो है आपके ये मसाले वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो वो तो आप इजीली थोड़ा थोड़ा करके भी परचेज़ कर सकते हैं। इवन कि आप पर डे के हिसाब से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ जो है आपकी ये चूल्हा देगे वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, और आपको एक काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी जिस पे आप अपनी देग रख के डिस्प्ले कर सकें और निकाल सकें। तो मेरी शॉप जो है ये डाइनिंग के साथ बनी हुई है, तो मुझे यहाँ पे फर्नीचर डालना पड़ा। ये फर्नीचर मैंने न्यू परचेज़ किया। इवन फिर ऊपर भी फर्नीचर डाला, वो न्यू परचेज़ किया। रात के टाइम पे हम लोग बाहर के साइड पे सिटिंग डालते हैं, तो वो सब परचेज़ किया। प्लस फिर काउंटर्स मैंने न्यू परचेज़ करे और चूल्हे वगैरह लिए, देगे वगैरह ली। तो ये सारी जो है, तो अगर आप जहन में रखते हैं कि 5 लाख रुपए, तो 5 लाख में से आप समझ लें कि 6 मंथ का जो यहाँ पे कराची में चल रहा है कि 6 मंथ का आपको एडवांस देना पड़ेगा। तो 2 लाख आप समझ लेंगे आपको एडवांस देना है। अगर आप एक नॉर्मल जगह पे बैठे हैं जहाँ का किराया 30,000 40,000 रुपये है, तो वहाँ पे आप लोग समझ लें कि 2 लाख जो है आपको एडवांस दे देना है। बाकी आपका एक रनिंग किराया, तो वो आप अपने कैपिटल को ही यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आपके हाथ में 5 लाख हैं, तो आप समझ लें कि आपका फर्स्ट मंथ जो है किराया आपके कैपिटल से ही निकलेगा, और रनिंग के बाद आपको जो नेक्स्ट किराया है वो आपकी अर्निंग में से, मतलब सेल में से ही निकालना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको बताया अराउंड 300-400 के, मतलब 3-4 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर आपका पहले मंथ का किराया और एडवांस इंक्लूड है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सी ज़बरदस्त एग्जांपल सेट किए फैज़ान भाई ने, और कोई बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है। देखिए, बिज़नेस आप कोई भी शुरू करेंगे तो उसके में इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, जैसा फैज़ान साहब ने लिया है। तो मेरा ख़्याल है कि सबके लिए, नौजवानों के लिए हमारे मिसाल है जो जॉब्स ना होने का रोना रोते हैं। तो वो भी इस तरह से कि बिरयानी नहीं, कोई भी और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, बस इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला जो है वो ज़रूर कामयाब होंगे। अच्छा जी नाजरीन, इस वक्त हमारे सामने आ गई है कराची की एक नई डिश, पाया बिरयानी। ये नई एक इंट्रोडक्शन है, पाया बिरयानी। तो हमने जो मालूमात की है, पाया बिरयानी इसका नाम क्यों रखा गया है, दरअसल आप ये देख रहे हैं कि ये एक बोटी है जो कि खुर की बोटी हम लोग अमूमन इसको कहते हैं। बीफ बिरयानी के अंदर पाए की ये बोटी डाली जाती है और इस तरह से ये बन जाती है पाया बिरयानी। तो एक नई चीज़ है हमारे लिए और हमारी टीम के लिए भी। तो इसको ज़रा चखते हैं और फिर बताते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चावलों की सूरत हाल ऐसी है कि कलरफुल है, ज़र्दा और मसाला ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा है इसके अंदर। अलबत्ता इसको हम ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद फिर आपको बताएंगे। ये बीफ की मैंने बोटी ली है और ये चावल हैं इसके साथ, ये ट्राई करते हैं। ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन। मतलब अगर इसको बिरयानी के लिहाज से देखें तो बिरयानी तो बहुत बेहतरीन है ये। और चूँकि मैंने अभी बीफ के साथ इसको ट्राई किया है, तो बीफ के साथ इसका जो जायका है बिल्कुल A1 जायका है बीफ बिरयानी का। ये रायता ऐड कर लिया मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाइट और लेता हूँ, फिर मैं आपको रिव्यू देता हूँ बोटी के साथ। बहुत हार्ड बना है।
डिफरेंस आएगा बिरयानी का। लाइट मसाले वाली है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी मसाला नहीं है। और कहना चाहिए चावल भी बहुत अच्छे हैं, खिले हुए हैं। मेरे ख्याल से सीला चावल इन्होंने इस्तेमाल किया है। जायका लाइट है बिरयानी का, बहुत ज़्यादा वो यानी कि आप कह लें कि उसको बहुत ज़्यादा स्पाइसीज़ वाली बिरयानी नहीं है, लाइट बिरयानी है। और इसको थोड़ा सा मैं ये ट्राई करूँगा। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि ज़रा सर पाई की तरफ दिखाएं। ये अब मैं पाए के साथ इसको ट्राई करता हूँ। तो ये पाया है और ये बिरयानी है। इसके साथ मैं बताता हूँ कि किस तरह का जायका बनना है। बेहतरीन भाई, वाकई में एक नया टेस्ट बन रहा है। बिल्कुल पाए के साथ जो है वो बीफ बिरयानी का जो ज़बरदस्त किस्म का है, बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे पाया बिरयानी के अलावा बीफ बिरयानी भी मौजूद है। अगर ये कि सिर्फ आप लोग बीफ बिरयानी खाना चाहें, पाया बिरयानी नहीं खाना चाहें, तो वो बीफ बिरयानी भी अवेलेबल है। अच्छा, इसकी जो एक प्लेट है पाए बिरयानी की वो 200 की है, और जो बीफ बिरयानी की जो प्लेट है वो 150 रुपीज़ की है। भाई सूरत हाल ये है कि बिरयानी थोड़ी सी स्पाइसी है और गर्मी भी ज़्यादा है यार, धूप निकली हुई है, और बिरयानी खा के जो है ना वो पसीने पसीने हो रहे हैं। तो अच्छा जी, तो दोस्तों हमने बिरयानी खा ली है, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी है। एक नया वेंचर इन्होंने मुतारिफ़ कराया है माशाल्लाह से। पाया बिरयानी, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पहली शॉप होगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की नहीं, अगर एशिया और पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में भी कह लेंगे पहली शॉप होगी। और अगर कराची में पाया बिरयानी के नाम से आगे चल के ये बिरयानी चलती है तो इसका सारा रेट जो है ना फैज़ान साहब के ऊपर जाएगा कि इन्होंने ये मुतारिफ़ कराई है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पे, किसी नए व्लॉग पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।